क्या अब बंगाल बनेगा दूसरा कश्मीर? दहशत में है यहाँ लोग। हजारों हिंदू कर रहे हैं पलायन। सड़कों पर पसरा है सन्नाटा। मुर्शिदाबाद हिंसा में निकला तुर्की कनेक्शन। दरअसल बंगाल में कई दिनों से चल रही है हिंसा। माना जा रहा है ये हिंसा भी हर बार की तरह प्री प्लान्ड है, लेकिन जो बंगाल के मुर्शिदाबाद में हो रहा है उसे देखकर ये लग रहा है मानो ये बंगाल नहीं बल्कि ईरान, इराक या फिर सीरिया हो। दुकानें बंद हैं, घरों में लोग डरे हुए हैं, घर के अंदर कैद हैं, घर में ही रहने को मजबूर हैं। पुलिस और सीआरपीएफ धूलिया, शमशेरगंज और सुती क्षेत्रों में संवेदनशील इलाकों में पुलिस गश्त कर रही है। इसी बीच हिंसा के बाद सैकड़ों लोगों ने मुर्शिदाबाद जिला छोड़ दिया है। दरअसल ये वो लोग हैं जिनके घर या तो जला दिए गए हैं या फिर वो लोग हैं जो जान बचाने के लिए घर छोड़कर भाग रहे हैं। ये लोग भागीरथी नदी पार कर मालदा में शरण ले रहे हैं। स्थानीय प्रशासन ने दंगा प्रभावित परिवारों के लिए आश्रय और भोजन की व्यवस्था की है और उन्हें स्कूलों में शरण दी। इसके अलावा मुर्शिदाबाद से नावों में आने वालों की मदद के लिए नदी तट पर स्वयंसेवक भी तैनात हैं। लेकिन सोचने वाली बात है कि इतनी हिंसा के बाद हजारों लोगों का बेघर होना, क्या ये सब एक दिन में ही प्लान्ड हो गया है या फिर ये हिंसा बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रही है? आपको बता दें, इस पूरे मामले की जांच के दौरान एजेंसी को पता चला है कि ये आतंकवाद फैलाने का नया तरीका है। 2 महीने पहले एटीबी के 2 जाने माने सदस्य मुर्शिदाबाद आए। उन्होंने कहा एक बड़ी दावत होगी और वो बस ट्रिगर पॉइंट का इंतजार कर रहे थे। शुरू में रामनवमी की तारीख तय की गई थी, लेकिन सुरक्षा के कारण चीजें बदल दी गई। वक्फ बिल ने ट्रिगर पॉइंट दे दिया। ट्रेनों को बाधित करना, सरकारी संपत्ति को खत्म करना, हिंदुओं की हत्या करना, घरों को लूटना, हिंदू महिलाओं और बच्चियों को अत्याचार करना उनका पहला टारगेट था। हमलावरों से कहा गया था जितनी ज्यादा चीजों को खराब करोगे उन्हें उतना ही ज्यादा पैसा दिया जाएगा। शुरू में एक सूची बनाई गई थी, यदि वो अपने किए का पूरा ब्यौरा देंगे तो उन्हें उसके हिसाब से ही धन दिया जाएगा। जांच एजेंसियां बता रही हैं कि मुर्शिदाबाद हिंसा की प्लानिंग और पूरे खर्च की जिम्मेदारी तुर्की के भरोसे चल रही है। यहीं से हिंसा को लेकर पूरा फंड दिया जा रहा है। जांच एजेंसियों की माने तो इस योजना में शामिल हर हमलावर और पत्थरबाजों को लूटपाट के लिए 500 रुपए दिए गए थे और इनकी पिछले 3 महीनों से लगातार ट्रेनिंग चल रही थी। साजिशकर्ता ने बंगाल को भी बांग्लादेश बनाने की योजना बनाई थी, यानी जैसे दंगे बांग्लादेश हिंसा में देखने को मिले थे वैसे ही ठीक यहाँ भी प्लान किए गए थे। ऐसे में अब देखना होगा कि आखिर कब तक बंगाल में शांति आएगी और ममता बनर्जी इस पर क्या एक्शन ले पाती हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।